जम 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 जम। जुले नमस्ते एंड हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आजकल आए हुए हैं मेरे पास मेरे फैमिली वाले, तो हमने सोचा चलो बनारस घूम के आते हैं और दर्शन भी कर लेंगे वहाँ जाके। तो फिर हम फटाफट से पैकिंग कर लिया हमने। और आज है हमारी ट्रेन 11:30 की, तो हमने सोचा पहले ही चल पड़ते हैं क्योंकि आजकल है ठंड का मौसम और क्या पता ऑटो भी ना मिले। और फिर उसके बाद हम फटाफट से ट्रेन पहुँच गए और पहुँचने के बाद हमने फटाफट से अपनी सीट बना ले। और यहाँ जो है हमारा रप्तन सोने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मम्मी उनके साथ खेल रहा था रतन के साथ, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। फिर उसके बाद सो गए थे। फिर सुबह के हो गए थे 5:30 और हम पहुँचने वाले थे। तो देखिए मम्मी और जामा कैसे सोए हुए बिल्कुल गहरी नींद में। मैंने सबको उठाया, चलो चलो रेडी हो जाओ, हम पहुँचने वाले हैं। वैसे 12:30 पहुँचने वाले थे बट थोड़ा सा लेट हो गया था। और पहुँचने के बाद हमने लिया यहाँ से ऑटो और हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ। रतन को देखिए ठंड भी नहीं लग रही है, इसको कैसे खुश हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम पहुंच गए यहाँ पे। तो दोस्तों पहुंच गए हम बुद्ध मॉनेस्ट्री। तो चलो चलते हैं अंदर। तो देखिए भाभी को को देखिए सुबह सुबह। अच्छा तो हम रुकने वाले हैं यहाँ पे। गोलगप्पे स्पेशल निशा मैम के लिए। आपको नैया करना है तो वहाँ चलिए ना मोबाइल नमोगा तो बन्नापुर नदी है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे बोटिंग करेंगे और उसके बाद हम उस नदी के पार जाएंगे जहाँ पे ऊँट वगैरह होते हैं। देखते हैं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ गाइस यहाँ पे। अच्छा है, चलो चलो। तो मस्ती करते हुए हम पहुंच गए घाट के पास और यहाँ पे देखा हमने रेन बसेरा भी है। यहाँ पे निःशुल्क है, अगर किसी ने रहना हो तो एक दिन के लिए तो आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। और उसके बाद हम पहुंच गए। मैं जैसे ही पहुंचे मैंने कहा वाह, वैसे पहले भी आई थी मैं यहाँ पे, बट क्या है कि उस टाइम हम सिर्फ 80 घाट की तरफ गए थे डायरेक्ट, तो हमने इतना सारा मतलब नमो घाट की सारा हमने विज़िट नहीं किया था। तो हमने सोचा इस बार यहीं से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, 2000 मांग रहे थे। पहले 2500, फिर उसके बाद 2000, उसके बाद बोला नहीं नहीं। हमने कहा नहीं इतना तो नहीं लेते, बट इन्होंने बोला कि नहीं पर्सनल करवा लो ऐसे वैसे। फिर हमने सोचा बच्चे भी हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट यहाँ पे प्लीज़ आप लोग मत लूटना। यहाँ से आगे जाना 80 घाट की तरफ, वहाँ से नज़दीक है, वहाँ से 80-100-200 रुपये में आपको जो है पूरा घाट जो है घुमा देंगे, ये बोट में बोटिंग करवा देंगे। फिर हमने सोचा चलो चलते हैं, अब फर्स्ट टाइम आएंगे। उसके बाद फटाफट बोट पे बैठे हैं हम और मैंने देखा इतना बड़ा बोट और हम सिर्फ 6-7 ही लोग 5-6 लोग थे हम तो। और उसके बाद देखिए ये बच्चों को देखिए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था इनको। हम इतने हैरान हो गए थे और दोनों हमारी पकड़ना इतना मुश्किल हो रहा था, इधर उधर भाग रहे थे। फिर ये अंकल बोलते कोई बात नहीं मैं हेल्प कर देता हूँ, बच्चे मैं पकड़ लेता हूँ। फिर उन्होंने वीडियो भी बनाई हमारे साथ में। वैसे इंजॉय तो काफ़ी किया हमने, बेशक हमने किया बट अच्छा था। हमने वीडियो बनाई काफ़ी सारा और मम्मी को देखी, उनको ऐसा मस्त इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा व्यू था। और सारे जो गार्ड थे हमने
काफ़ी घाट जो है हमने कवर किया यहाँ पे। और उसके बाद जो है तो दोस्तों देखिए हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे घाट पे, और यहाँ पे नाव की सैर कर रहे हैं अभी। और इसको देखिए, रतन को देखिए। कौन सा घाट? सिंधिया घाट। हाँ, सिंधिया घाट। अच्छा, सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ जहाँ से आपको दिख रहा होगा धुआं निकल रहा है, मैंने जूम किया, वहाँ अंकल बता रहे थे कि एक दिन में जो है 100 से ज़्यादा जो है डेड बॉडी को एक साथ जलाया जाता है। मैं तो इतना डर गई थी। और वहाँ पे आपने देखा होगा इतनी सारी लकड़ी रखे हुए थे, बाद में दिखाऊंगी। तो उससे पहले हमने सोचा चलो यहाँ पे घोड़े की सवारी कर लेते हैं, बट हम घोड़े पे नहीं, सॉरी गाइस, हम चढ़े थे ऊँट पे। हमने कहा ऊँट की सवारी करेंगे। घोड़े तो हमारे घर पे भी थे पहले, तो हम काफ़ी पहले ही सवारी कर चुके थे, तो हमने कहा चलो इंजॉय करते हैं ऊँट पे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जंगो रोने लगी क्योंकि वो डर गई थी बहुत ज़्यादा। उसने पहली बार ऊँट देखा और उसके ऊपर वो सवारी करना मीन्स उसके लिए बहुत मुश्किल था। फिर हम ज़बरदस्ती उसको भी लेके गए अपने साथ। सवारी चलो देखिए, सुंदर सुंदर न्यू जैकेट्स मिले हमें पहली बार। करेंगे पूजा, देखेंगे शाम की आरती। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, फिर देखते हैं। ये पहुँच चुके हैं हम वीर घाट। यहाँ पे पूजा होगी शाम की, तो हम यहाँ के शाम की पूजा देखे जाएंगे। इतने सारे घाट थे वहाँ पे, तो हम अभी पहुँचे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पे, जो पहले के सीएम थे। आई थिंक, मुझे नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं है। तो फिर यहाँ पहुँच चुके थे, फिर नज़ारे देखे, बहुत ही मज़ेदार थे। और यहाँ पे जो है सबसे अच्छा लगता है मुझे यहाँ की शाम की आरती। आरती तो देख के जाएंगे, उससे पहले काफ़ी पहले पहुँच गए थे, मतलब 2-2:30 बजे पहुँच गए थे। तो मैंने कहा पहले लंच करते हैं और उसके बाद फिर जाएंगे आरती के लिए। तो हम फटाफट गए डॉल्फिन जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया लंच। और यहाँ से जो है बाहर का नज़ारा भी खूब अच्छा दिख रहा था, व्यू अच्छी दिख रही थी यहाँ से। तो फिर यहाँ पे हमने खाना खाया और खूब इंजॉय किया। उसके बाद हम फिर से वॉक भी बैठ गए 2-2.5 घंटे पहले ही, क्योंकि आरती के लिए मैंने कहा सामने से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए, हम 2 घंटे पहले ही जाके बैठ गए थे। अच्छा, और जहाँ पे हम लोग बैठे हुए अभी, ये जो है हमने बुकिंग कर रखा था 2-3 घंटे के लिए, तो 200 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। और अगर आपने भी अगर सामने से आरती के दर्शन करना हो तो आप भी बुकिंग कर सकते हैं पहले ही। पहले थोड़ा सस्ता देते हैं, बाद में तो वो जो है रेट बढ़ा देते हैं 300-400 तक। तो हम पहले आके बैठ गए थे 200 रुपये में। तो चलिए आरती को एंजॉय करते हैं। समस्ते नस्तारक्षो अद्यस्मिन् गंगा आप लोग बैठिए, तो सभी बैठिए। आरती खत्म होते ही जो है हम निकल पड़े ऑटो ढूंढने के लिए। यहाँ पे सबसे मुश्किल होता है, ऑटो वाले बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आप ज़रा पहले ही जो है ऑटो का रेट पता करके जाना। 80 कार से सारनाथ के लिए 200-300 रुपये लेते हैं, बट ये आपको बताएंगे 700-800। और फिर यहाँ से निकल अगर आप लोगों के बच्चों के नाम रखने तो देखो, प्रिया, सोनू, प्रकाश, शू पैलेस, सॉरी ये नहीं रख सकते आप।
आते ही हमने जो है वहाँ से जैसे हम घाट से यहाँ पहुँचे उसके बाद हमने पिया नमकीन चाय क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। नोनो तो सो गया, नोनो तो सोती नहीं जब